हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे 5 नंबर चैप्टर। जो सिखावटी मिशन जो बुकलेट है उसका जो 5 नंबर चैप्टर है उसके जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये अपनी उस सिखावटी मिशन की जो बुकलेट है उसकी 5 नंबर जो वीडियो है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए भी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। तो सबसे पहले ये कितने नंबर की प्रश्नावली भी 6 अंक की। ठीक है, 6 अंक की ये प्रश्नावली। ठीक है, तो क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर चार चार क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे छोटे, एक आएगा बड़ा। एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन बड़ा आएगा 3 नंबर का, यानी कि टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन हो गए इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भी इसका व्यापक रूप। हर प्रश्नावली में अपने जैसे बहुपद किया उसके अंदर भी व्यापक रूप मानक रूप के बारे में चर्चा की थी। अब यहाँ पर भी देखो समांतर श्रेणी में भी व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ये क्या होता है अभी? प्रथम पद। इसे क्या बोलते हैं? सारवंतर। ठीक है भाई। और जब अपने एनवा पद निकालते हैं, एनवा पद, तो ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है भाई। सारवंतर कैसे निकाला जाता है? इसे डी से डिनोट किया जाता है, तो ये आता है a2 माइनस a1। प्रथम पद ये a1 होता है, ये क्या होता है भी a2। इसे क्या कहा जाता है भी? a3। यानी कि a3 माइनस a2 निकाले तो भी क्या होगा भी? सारवंतरी आएगा। ठीक है, उसके बाद अपने पढ़ेंगे n पदों का योगफल, यानी कि Sn। इसका फॉर्मूला क्या होता है भी? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और Sn का एक फॉर्मूला और भी होता है भी, वो कौन सा होता है भी? n/2 a प्लस an या l। ठीक है, यहां पर an क्या है अभी? अंतिम पद। ठीक है, इसे l से भी डिनोट किया जाता है। एक चीज और भी, ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में हो, अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो अपने कह सकते हैं बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन में 2, या फिर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, अगर 3 पद समांतर श्रेणी में है तो उसका जो मध्य पद है, जैसे कि बी, ए व सी का सम करके 2 का अगर भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा? इसमें मध्य पद आएगा। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हैं जो इसमें ध्यान रखने वाली है। हाँ, अब शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए भी पहला क्वेश्चन, एपी 10-7-4 का 30वां पद क्या होगा? 10-7-4 का 30वां। अब देखिए भी 30वां पद निकालना है, यानी कि आपको निकालना है A30। ठीक है, दे क्या रखा है? ए का मान कितना? 10। प्रथम पद 10। अगर डी निकाले तो कितना आएगा? 7 माइनस 10, यानी कि A2 माइनस A1, तो कितना आएगा? -3। तो ये आ गया डी। जब A30 निकालते हैं तो A प्लस एन माइनस 1d। ठीक है भाई, ए का मान कितने? भी 10, एन का मान 30, डी का मान -3। तो ये कितना आएगा? 10 प्लस 29 और ये -3। तो देखिए भी 3 से गुणा करो, 3 में 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8। तो अपने पास ये कितना आएगा? -70। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा? 3 नंबर ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे देखिए भी 207 13 19। 7 13
19 और 205। इसमें बोल रहा है कि पदों की संख्या बताइए, पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि आपको n का मान बताना है। अब देखो क्या दे रखा है अपने पास, a बराबर 7, ठीक है, और d का मान कितना दे रखा है, 13 माइनस 7 करोगे तो d अपने पास कितना आएगा, 6। और क्या दे रखा है भाई, अंतिम पद दे रखा है 205। आपको बताना है क्या, पदों की संख्या यानी n का मान। सूत्र क्या होता है भी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d होता है। an का मान 205, a का मान 7, n का मान पता नहीं निकालना है, d का मान 6। 7 को इधर लेके आओ, माइनस का हो गया, ये 6n माइनस 6 198, ये कितना है 6n, माइनस 6 इधर लेके आओ तो ये कितना हो गया 204, 6 का भाग दे दो, 6 3 18, 2 6 चौक 24, तो n का मान कितना आएगा भी 34। इस प्रकार n का मान अपने निकाल लिया। ठीक है भी, थर्ड देखिए भी, 3 नंबर जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भी, इसमें दे रखा है एक तो 10 और m माइनस 2, किस में बता रहा है वो, AP में बता रहा है। तो m का मान बताइए, m का मान क्या होगा। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि अगर कोई 3 पद a b c अगर समांतर श्रेणी में है तो b का मान कैसे निकालते हो आप, a प्लस सी बटे 2। तो देखिए भी, मैंने बताया था a b c अगर AP में है तो b बराबर क्या होता है भी, 2b बराबर a प्लस सी। ठीक है, तो यहां अपने को m का मान निकालना है, तो b का मान क्या रखोगे यहाँ पर m, a क्या है 10, c क्या है -2, तो ये कितना हो गया 8, तो 2 चौके 8, तो m का मान कितना आया 4। इस प्रकार अपने m का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो m का मान 4 आ रहा है अभी, 1 नंबर ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, AP में कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 होगा। तो क्या क्या दे रखा है अभी, तो सबसे पहले क्या निकालोगे इस क्वेश्चन में, 3 8 13, 3 8 13 और 18। इसने बोला कौन सा पद 78, यानी मान लो an बराबर कितना दे रखा है 78। ये एक एपी दे रखी है आपको, इसके अंदर ये बताना है कि 78 जो आएगा वो कौन सा पद होगा। ठीक है, तो देखिए भी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, a का मान जो दे रखा है वो है 3, d का अगर मान निकालेंगे तो 8 माइनस 3 यानी कि d बराबर कितना आएगा 5। ठीक है, अब सूत्र अपने पास होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1t। an का मान कितना 78, a का मान 3 प्लस n माइनस 1, d का मान 5। 78 में से 3 गए 75, 5n माइनस 5 को अंदर गुणा कर दो, -5 इधर आके ये कितना हो गया 80, 5 जोड़ दो इसमें 75 में, 5 का भाग 5 एकम 5, 3 5 6 30, तो n का मान कितना आया 16। यानी कि 78 जो है वो 16वां पद होगा। कौन सा होगा भाई, A16। ठीक है, अगर यहाँ पदों की संख्या ऋणात्मक आ जाती तो 78 इसमें पद होता क्या, नहीं, क्योंकि 78 इसके अंदर कोई भी पद नहीं होता। आगे देखिए भी 5 नंबर क्वेश्चन, एपी दे रखी है, प्रथम पद और सारवंतर बताना है। अब देखिए भी प्रथम पद और सारवंतर 5 नंबर क्वेश्चन में ए क्या आएगा अभी, 5 नंबर क्वेश्चन में ए बराबर, देखो एपी दे रखी है, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, तो ए बराबर क्या आएगा -7। ठीक है, और सारवंतर डी जब निकालना है तो A2 माइनस A1 करते हैं, तो -9 में से क्या घटाओगे भी, -7, तो ये कितना आएगा -9, ये प्लस हो गया तो -2, यानी कि A का मान -7 और D का मान -2। तो
ए का मान क्या आएगा अभी -7, तो कितने नंबर ऑप्शन आएगा 2 नंबर ऑप्शन आएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। 6 नंबर देखिए, प्रथम पद 2 हो। अब देखिए भी क्वेश्चन को सुनना, प्रथम पद 2, ठीक है भी ए का मान 2 है, सारावंतर कितना दे रखा है 3, और nवां पद होगा, nवां पद, इसका मान निकालना, nवां पद यानी कि an निकालना आपको। अब ऑप्शन देख लेना क्या क्या दे रखे हैं इसमें। आपको निकालना है nवां पद। अब आपको कि सर nवां कौन सा पद, तीसरा चौथा, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्ट आपको nवां पद निकालना है। तो जब an का सूत्र लगाओगे तो a प्लस n माइनस 1, ये d, आपको निकालना है an का मान। तो a का मान कितना है 2, n का मान नहीं है, d का मान 3, क्योंकि nवां पद यानी कि, ठीक है। अब देखिए 2 प्लस 3n माइनस 3, तो देखो ये 3n प्लस का 2 माइनस का 3, तो माइनस का क्या बचा यहाँ पर 1, तो आपका जो nवां पद आएगा वो आएगा 3n माइनस 1। तो इन चार ऑप्शन में जहां भी आपको दे रखा है 3n माइनस 1, तो अपना ऑप्शन में होगा, तो यानी कि 3 नंबर जो आंसर है वो अपना इसमें होगा। आगे पढ़िए भी 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। यदि एपी का प्रथम व अंतिम पद दे रखा है, ध्यान से देखना भी, प्रथम पद दे रखा है ए का मान दे रखा है आपको 2, अंतिम पद यानी कि एल, या फिर इसको लिखते हैं अपने एन से 8, आपको एन पदों का योग दे रखा है, यानी कि एस एन का मान दे रखा है 90, निकालना क्या है एन का मान। कैसे करोगे भी, देखिए एन पदों का योगफल, आपने सूत्र पढ़ा n/2 ए प्लस ए एन, अभी बताया मैंने, ठीक है, एक बड़े वाला सूत्र होता है। अब आपको अंतिम पद दे रखा है, एस एन का मान कितना दे रखा है 90, एन का मान तो चाहिए, ए का मान 2, ए एन कितना दे रखा है, यानी अंतिम पद 8, ये कितना हुआ 9/2, n/2, तो ये कितना हुआ यहाँ पर 10, 2 5 10, 90, तो 90 बराबर ये आया 5n, 5 का भाग दे दो, 5 8 40, यानी कि n का मान कितना है अभी 18, जहां भी ऑप्शन में 18 है वो अपना उत्तर होगा अभी, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन उत्तर होगा। आगे देखिए भी 8 नंबर क्वेश्चन, एपी दे रखी है 10 पदों का योग बताना भी, 10 पदों का योग, प्रथम पद आपके पास है 2, सारावंतर निकालोगे तो 7 माइनस 2 बराबर 5, 10 पदों का योग यानी कि एस 10 निकालो, तो एन का मान कितना, यहां पर क्या रखोगे, एन का मान 10, तो देखिए कौन सा सूत्र लगेगा, बड़े वाला सूत्र लगेगा भैया, एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1d, तो n का मान 10, 2 a का मान 2 प्लस n का मान 10, d का मान 5, 2 5 10, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9, 9 5 नहीं 45, तो ये कितना आएगा 49। अब जब गुणा करेंगे तो 5 से गुणा कर दो, 5 नहीं 45, 4 5 चौका 20 और 4 24, यानी कि एस 10 पदों का जो योग होगा वो कितना आएगा भी 245 होगा भी, जहां भी 245 यानी 2 नंबर ऑप्शन अपना उत्तर होगा। आगे देखिए भी, हाँ देखिए भी 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एपी में एल दे रखा है कितना 78, और एस का मान दे रखा है कितना 144, और एन का मान कितना दे रखा है 9, आपसे पूछा है ए का मान, ठीक है भाई, यानी कि एस का मान, एस क्या है, एस एन अभी, ये क्या है एस एन, आपसे पूछा है ए का मान पूछा है, तो आपको पता है एस एन बराबर कैसे निकालते हो, n/2 ए प्लस ए एन, तो एस एन का मान कितना रखोगे 144, एन का मान 9, ए आपको निकालना है, प्लस ए एन कितना दे रखा है, यानी कि अंतिम पद, ए एन की जगह क्या दे रखोगे अंतिम पद, कितना है 28, तो इसको गुणा करो कितना आएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8 2, और यहाँ देखो भी ए प्लस
28, 9 का भाग दे दो इसमें, 9 तिये 27, 9 दूनी 18, ए प्लस 28, ये 28 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 32 में से 28 गए 4, तो ए का मान क्या होगा अभी 4 होगा। ठीक है, तो 3 नंबर को आंसर आएगा। तो आगे देखिए भी 11 नंबर क्वेश्चन, दो समांतर श्रेणियों का सारांतर समान है, उनमें से एक का पहला पद 8 और दूसरे का 3 है। पहला पद 8 और दूसरे का 3, तो उनके 30वें पदों के बीच का अंतर। अब देखो भी दोनों के जो बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा भी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में करवाया हुआ है। और इसमें देखिए भी पहला पद और दूसरे का 3, यानी कि 8 माइनस 3 कितना आएगा भी इसमें 5 आएगा, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा भी 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखिए भी 12वां क्वेश्चन, यदि एपी का nवां पद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है भी, nवां पद यानी कि an आपको दे रखा है 9 माइनस 5 है। आपको इसमें क्या बताना है, सारांतर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आ सकता है आपकी बार भी। जब ये आपको an पद दे रखा हो, आपको सारांतर निकालना हो, तो आप क्या करोगे, an में से an माइनस 1 घटा दो, आपके पास क्या आ जाएगा भी सारांतर आ जाएगा। कैसे, an आपको दे रखा है और n माइनस 1 आपको निकालना है, तो 9 माइनस 5, तो ये कितना आएगा भी 5n प्लस 5, 9 और 5 14 माइनस 5n। तो आपको अगर सारांतर निकालना है तो an माइनस, an कितना दे रखा है 9 माइनस 5n माइनस 14 माइनस 5n, तो ये कितना आएगा 9 माइनस 5n माइनस 14 प्लस का 5n, 5n से 5n कैंसल, 9 में से 14 गए कितने बचे भी माइनस का 5, तो अपना जो सारांतर होगा वो क्या होगा भी -5। एक तरीका और है भी, n का मान रख दो, n का मान 1 रखो, कितना आएगा भी 9 में से 5 गए 4, n का मान 2 रखो, 2 5 10, 9 में से 10 गए -1, अब -1 में से जब 4 घटाओगे तो कितना आएगा -5। n का मान रखकर भी आप क्या निकाल सकते हो, सारांतर निकाल सकते हो। और डायरेक्ट निकालना है तो n की जगह n-1 निकाल कर an में से an-1 घटा दोगे भी। ठीक है भी, आगे देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, 3 के प्रथम 5 गुणज, यानी 3 के गुणज कितने होंगे भी 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12 और 3 5 15, ये 5 गुणज है। अब इसमें ये बोला है कि इसके 5 गुणजों का योगफल पूछा, यानी कि S5। तो देखिए भी S5 कैसे निकालोगे, n/2 a प्लस an, तो 5 गुणज यानी n का मान 2, प्रथम पद कितना है 3, an यानी कि अंतिम पद कितना है 15, 5/2 3 और 15 18, 2 निम 18 और 5 निम 45, तो ये अपना ऑप्शन में होगा भी 4 नंबर ऑप्शन आएगा भी इसमें। आगे देखिए भी, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए भी स्क्रीन पर दे रखा है क्वेश्चन, एक एपी में a बराबर -18, n बराबर 10, तो an बराबर 0 हो तो d का मान निकालना आपको। ठीक है, तो an वाला सूत्र लग जाएगा भी। ठीक है, आराम से कर लोगे। आगे देखिए सेकंड नंबर इसी का ही, एपी के व्यापक पद का सूत्र, एपी के व्यापक पद का सूत्र पूछे तो आप क्या बताओगे भी, व्यापक पद यानी कि nवां पद, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ये अपना आंसर होगा भी। ठीक है, आगे देखिए भी एपी दे रखी है, इसमें प्रथम पद और सारांतर बताना है, तो ध्यान रखना भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसका जिसमें से आपको प्रथम पद और सारांतर बताना होगा। आगे देखिए भी एक परिमित एपी का अंतिम पद एल दे रखा है, 3 नंबर क्वेश्चन है भी, फिल इन द ब्लैंक्स का। एपी का अंतिम पद एल दे रखा है, सभी पदों का योग सूत्र कौन सा होगा भी,
जब अंतिम पद दे रखा होता है तो एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल वाला सूत्र अपने लगाते हैं, ठीक है। एल की अगर एल दे रखा है तो यहाँ एल लिखोगे, ठीक है, नहीं तो एन से काम चला लोगे। आगे देखिए, प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योगफल, ये क्वेश्चन देखिए भी। प्रथम 200 धन पूर्णांक। अब देखिए भी धन पूर्णांक क्या होता है, का योगफल पूछा है इसने, यानी कि S200 का मान। पहली बात तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होते हैं जिसमें से माइनस वाली संख्या होती है, जीरो होता है, फिर प्लस वाली संख्या भी होती है। इसने बोला है कि प्रथम 200 धन पूर्णांक, धन पूर्णांक यानी कि धनात्मक संख्या, यानी कि ये वाली संख्या, यानी कि 1 से लेकर 200 तक, ठीक है। अब आपको पता है कि जब अपने S200 निकालेंगे तो अपने कैसे निकालेंगे, n बटे 2 a प्लस एल से, यानी कि ए एन लगा दो यहाँ पर। तो n का मान यानी कि 200 बटे 2, a का मान कितना होगा 1, अंतिम पद कौन सा होगा 200। तो देखिए भी यहाँ 100 आया, ये कितना हुआ 200, 1 तो 20,100, ठीक है, ये अपना आंसर होगा भी। आगे देखिए भी 2 के प्रथम 5 गुणजों का योग, अभी अपन ने 3 के प्रथम 5 गुणज किए थे भी, हो जाएगा, इसके 30 आएगा आंसर, ठीक है। आगे देखिए भी 7वां क्वेश्चन इसी का ही। बॉक्स दे रखे हैं, ठीक है, और इसके बाद 13, फिर बॉक्स दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 3। कह रहा है कि वे समांतर श्रेणी में है, यानी एपी के अंदर दे रखा है, यानी कि आपको A1, ये है A2, A3 निकालना आपको, और ये क्या दे रखा है आपको A4, ठीक है। तो देखिए भी कैसे करोगे इसको, कैसे निकालोगे। एक तो आपको दे रखा है a प्लस डी का मान कितना 13, ठीक है, और एक आपको दे रखा है, किसका मान दे रखा है चौथा पद, ये तो था दूसरा पद, चौथा पद कौन सा दे रखा है a प्लस 3d बराबर कितना 3। तो देखिए भी घटाने पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आया -2d, कितना आया 13 में से 3 गए 10, तो d का मान 2 5 है 10, तो d का मान कितना आया -5। आपको निकालना है क्या, एक तो पहला पद, ठीक है, प्रथम पद, और एक कौन सा निकालना आपको चौथा पद निकालना है। अब d का मान आने के बाद a का मान निकालना है, तो इसमें मान रख दो, d का मान कितना है -5, तो a बराबर कितना आएगा 13 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 18, तो a कितना आ गया भी 18, यानी कि जो A1 जो है वो कितना आएगा 18, ठीक है। A3 निकालना है, तो A3 कैसे निकालोगे a प्लस 2d से, ठीक है, तो a का मान रख दो कितना 18, 2, d का मान कितना रखोगे -5, तो कितना आएगा 18, ये कितना हो गया 10, तो 18 में से 10 गए 8, तो A3 का मान कितना आएगा भी 8 आएगा भी, और A1 का मान कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है भी। देखिए भी ये हो गया आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए बड़े क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए भी, आपको दे रखा है एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 व 16वां पद 73 है, यानी कि आपको एपी के 31वां पद निकालना है, यानी कि ए 31 फाइंड आउट करना है।
और दे क्या रखा है आपको 11वां पद, यानी कि A11 कितना दे रखा है 38। उसके बाद क्या दे रखा है 16वां पद कितना दे रखा है 73। ठीक है अभी कैसे करोगे, आपको पता है कि 11वां पद कैसे निकलता है A प्लस 10D से, और ये 16वां पद कैसे निकलता है A प्लस 15D से। घटा दो, ये कैंसिल हो गया। 38 में से 73 माइनस करना है। ठीक है भाई, करो फिर। 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गई 3, किसका आएगा माइनस का। माइनस के 15D प्लस के 10D क्या आएगा भाई माइनस के 5D। माइनस से माइनस कैंसल, 5 7 है 35, तो D का मान कितना आया 7। अगर D का मान 7 है तो यहां फर्स्ट इक्वेशन में मान रख दो। D का मान 7, तो 7 आया कितने होते हैं 70। 70 को इधर लेके आओ 38 के पास, तो -70 हो गया। आपके पास क्या आएगा A आएगा भी। तो 38 घटा दो भी, कितना हो गया 2 40 30 32 माइनस का, यानी A का जो मान है वो कितना आ जाएगा भाई -32 आ जाएगा भाई। अब आपके पास D है A है, निकालना क्या है A31। अब जब A31 निकालोगे तो A प्लस क्या आएगा 30D। A का मान कितना है -32, ठीक है 30। D का मान कितना है 7 -32, 7 3 21, तो 210 में से क्या घटाओगे आप 32 घटा दो। 10 में से 2 गए 8 0, 10 में से 3 गए 7, 178 किसका भी माइनस का। तो A31वां जो पद होगा वो कौन सा होगा भी माइनस का 178 होगा भी। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन था बड़ा। ठीक है, आगे देखिए भी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यहां प्लस का आएगा भी, ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा। हाँ भी 2 नंबर क्वेश्चन देखिए भी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो देखिए भी 3 अंकों वाली जो संख्या होगी वो शुरू कहां से होगी भी 105 से। ठीक है, क्योंकि इसमें 7 से विभाजित होना चाहिए। उसके बाद 112, उसके बाद 119, और लास्ट संख्या कौन सी होगी भी 994। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया भी ए का मान कितना आया 105। डी का मान अगर निकालें तो A2 - A1 करेंगे तो 112 में से 105 घटा दो तो कितना आएगा 7। AN यानी कि अंतिम पद कितना है 994। तो सूत्र कौन सा लगेगा भी AN बराबर A प्लस N-1 D। ठीक है भी, तो AN का मान कितना है भी 994, A का मान 105 प्लस N-1, और ये कितना आ गया भी D आ गया। तो 994 में से 105 घटा दो। ठीक है, और यहाँ N-1 D का मान कितना है अभी 7। ठीक है, तो 14 में से 5 गए 9, 8, 9 में से 1 गया 8, N-1 कितना है अभी 7 आया अभी। तो 7 का भाग दे दो अभी, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 7 7 49, तो -1 इधर आके +1, तो N का मान कितना है अभी 128 आया। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन। आगे वाला जो क्वेश्चन है देखिए भी AP का प्रथम पद 5 दे रखा है, अंतिम पद 45, और योग कितना दे रखा है अभी 400। तो पदों की संख्या और सारा अंतर इसमें बताना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रथम पद यानी कि A का मान कितना दे रखा है 5, अंतिम पद यानी कि AN या L का मान कितना दे रखा है 45, और योग दे रखा है यानी कि SN कितना दे रखा है 400। आपको बताना है पदों की संख्या, और क्या बताना है अभी उसके बाद बताना आपको D बताना है। तो सबसे पहले देखिए भी कौन सा सूत्र लगाएंगे, N का मान निकालेंगे सबसे पहले। SN बराबर N/2 A प्लस AN। तो SN कितना दे रखा है 400, N का मान पता नहीं,
ए कितना दे रखा है 5 और ए एन कितना दे रखा है 45। तो ये कितना आया n/2, 45 और 5 50। तो ये कितने पे गया 25 पे। तो 25 को काट दो, 25 से कम 25 कितना बचा यहाँ पे 15। तो 150 बना, 25 चौके 100 और 25 छिक्का 150। तो n का मान कितना है अपने पास 16 आ गया। n का मान तो आ गया। अब आगे क्या निकालना है अपने को, सारावंतर निकालना है। तो सारावंतर निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, an वाला सूत्र लगा दो। an वाला सूत्र कैसे लगाओगे भी देखो। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an कितना दे रखा है 45, a कितना दे रखा है 5, n का मान कितना आ गया 16, d का मान निकालना है। तो ये 5 इधर आके माइनस का, तो ये कितना हुआ 15d, 40 कितना है 15d। तो d का मान कितना आया 40/15। तो 5d है 15, 5 8 40। तो d का मान कितना आएगा भी 8/3 आएगा भी। ठीक है भी। तो ये सारावंतर निकाल लिया और क्या निकाल लिया भी आपने n का मान भी निकाल लिया। तो ये था अपने लास्ट क्वेश्चन इसी का। इसके बाद देखो 4-5 क्वेश्चन और दे रखे हैं, तो स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, तो ये आप लोगों को करके देखने भी। ठीक है, यहाँ तक जितने क्वेश्चन थे छोटे बड़े लगभग इस बुकलेट के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।